आज से आपका क्लास 9th स्टार्ट होता है। आप लोगों ने बहुत मेहनत करके 8th को पास करके 9th में आए हैं। अच्छा देखो, क्लास 9th की अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, तो वही सारा हम पढ़ेंगे लगभग 60 से 70% जो हम लोग क्लास 8th तक पढ़कर आए हैं। बस उसी का थोड़ा सा एडवांस रूप पढ़ेंगे, थोड़ा सा एडवांस रूप। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट कराता हूँ। रैशनल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो क्लास 6 में भी पढ़ा, 7th में भी पढ़ा, 8th में भी पढ़ा और 9th में भी पढ़ेंगे, और बड़ी मज़ेदार वाली बात है 10th में भी पढ़ेंगे। अंतर क्या है सर? जब 6 में पढ़ा दिया तो अंतर क्या है 9th में पढ़ाने का? क्या अंतर है एक बार जल्दी से समझेंगे। 6th क्लास में डेफिनेशन बताई गई, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर q इज़ नॉट ज़ीरो, p एंड q आर इंटीजर। ये डेफिनेशन हमको बता दी गई। फिर थोड़े से और बड़े हुए 8th क्लास में आए, डेफिनेशन क्या है? नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर q इज़ नॉट ज़ीरो, p एंड q आर इंटीजर एज वेल एज को प्राइम नंबर। p और q क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर। बच्चा कंफ्यूज आ रही, को प्राइम क्या बताएंगे एक एक करके। अब आ जाओ 9th में। अब 9th में डेफिनेशन क्या होगी? तो 9th में डेफिनेशन एकदम बदल गई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। तो क्या होता है, कोई टॉपिक जब हायर क्लासेस की ओर जाता है तो उसका लॉजिक भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होता जाता है। p अपॉन q की फॉर्म में लिखते, किसी भी बच्चे से आप पूछो तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन यही बताएंगे हर कोई कि p अपॉन q की फॉर्म में लिख दो वेयर q इज़ नॉट ज़ीरो। यही होता है। p एंड q आर इंटीजर। फिर एक और बदलाव हुआ, p एंड q आर को प्राइम इंटीजर। जैसे फॉर एग्जांपल आप 9th में आए, मैंने आपसे पूछा बताओ 3/6 रैशनल नंबर है? यहाँ पे बैठे सारे बच्चे बोलेंगे यस सर है, जबकि नहीं है। अब बच्चा शॉक्ड में, यार ये क्या भाई, ये तो रैशनल पढ़ के आए हैं, अब ये नहीं है। क्यों नहीं है? ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। कैसे? देखो, ये अभी सॉल्व हो सकता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा, अभी 3/6 और सॉल्व हो रहा है। अच्छा 1/2 क्या अब सॉल्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो दिस इज अ रैशनल नंबर एंड दिस है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये सारी बातें 9th क्लास में सीखेंगे आके। तो टॉपिक वही है, लेकिन अब यहाँ पे एडवांस वर्जन में सीखेंगे, प्रो वर्जन में, अपर लेवल पे हम लोग धीरे धीरे जाएंगे। तो ये आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाह रहा था, क्योंकि बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न होगी ना सर कि सर वही टॉपिक बचपन से पढ़ते आ रहे, 9th में क्या अलग है? तो 9th में ये कंसेप्ट अलग हो जाएगा। जैसे नाम है नंबर सिस्टम, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। मतलब सिस्टम मतलब होता है कलेक्शन। सिस्टम मतलब क्या होता है? कलेक्शन, नंबर्स का कलेक्शन। बड़ा साथ साथ मत लिखो, मैं मौका दूंगा लिखने का, लेकिन पहले चीज़ों को समझा करो। अब 9th में आ गए हो तो रीजनिंग पावर को इंक्रीज करो, लॉजिकल को। इस बार 10th का पेपर देखा होगा आप लोगों ने, थोड़ा सा लॉजिकल आया था। तो नंबर सिस्टम क्या? कलेक्शन ऑफ नंबर्स। कलेक्शन ऑफ नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स, नंबर्स का कलेक्शन, मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं उनका कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। नॉर्मली एक डायग्राम हम लोग इसमें देखेंगे जो एनसीईआरटी में भी मिलेगा, आरडी शर्मा में भी आपको मिलेगा, 9th में भी, 10th में भी, केसी सिन्हा एक बहुत अच्छी बुक है मैथ्स की, उसमें भी मिलता है। तो उससे पहले बेसिक बात है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो बड़ा बेसिक सा नंबर होता है वो होता है हमारा नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद हम अगला नंबर देखेंगे तो जो होगा हमारे पास होल नंबर। फिर हम जो समझेंगे वो हमारा क्या होगा? इंटीजर। क्या समझेंगे? इंटीजर के बारे में। फिर और भी नंबर रहते हैं, इवन नंबर, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन को प्राइम नंबर, ट्विन को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ऐसे कई और भी नंबर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कंपोजिट हो गया हमारे पास, और प्राइम हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर 11 इर्रेशनल नंबर,
रियल नंबर, इमेजिनरी। देखो जब मैं कोई चीज़ पढ़ाऊँ तो सिलेबस से थोड़ा सा उठकर सोचा करो, मतलब सिलेबस से परे सोचो, बियॉन्ड ऑफ द सिलेबस, कि सर ये सिलेबस में नहीं है। 9th में आने के बाद सिलेबस वाली बातें करना बंद कर दो कि सर 9th में तो रैशनल है और इर्रेशनल है केवल, आप हमें इतने सारे नंबर पढ़ा रहे यार, ये क्या बात है। तो ये चीज़ें नॉलेज के लिए। अगला परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर ही तो होता है ना हमारे पास। और कोई अगर किसी के दिमाग में कोई आ रहा है तो बता दो यार, हो सकता है मेरे दिमाग में कोई मिसमैच कर रहा हो या कुछ भूल रहा हूँ मैं। तो इतने तो नॉर्मली नंबर्स हैं जिसके बारे में हम सबको नॉलेज होनी चाहिए, तब मज़ा आएगा इस चैप्टर को करने में। और 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसे करने में बड़ा मज़ा आएगा। तो इतने सारे नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब डायग्राम कैसे बना मिलता है आपको मैं बता देता हूँ। इस तरीके से मिलेगा, स्टैंडर्ड बुक होती है, जैसे यहाँ पे नाम लिख दिया रियल नंबर, क्या, फिर रियल नंबर के अंदर 2 बॉक्स मिलेंगे आपको इस तरीके से। रैशनल नंबर को मैं शॉर्ट फॉर्म में RN लिख रहा हूँ, ठीक है। बेटा बुक क्यों ओपन कर रहे हो बुक यार, क्या है तुम्हारी बुक में, नहीं ऐसे करो, हम पढ़ा रहे हैं ना यार, तो बुक क्यों ओपन कर रहे हो, आप बुक को बाद में देखना। इर्रेशनल नंबर, रियल नंबर के एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर 2 छोटे छोटे सर्कल, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अब इसके अंदर रैशनल नंबर के अंदर देखो भैया क्या आएगा, रैशनल नंबर के अंदर एक सर्कल बनाते हैं, इसके अंदर हमारा क्या आएगा, इंटीजर, क्या आएगा जी, इंटीजर। फिर इसके अंदर एक सर्कल बनाते हैं, इसके अंदर क्या आएगा, होल नंबर। फिर इसके अंदर एक सर्कल बनाते हैं, क्या आएगा, क्या आएगा, होल नंबर के अंदर नेचुरल। ये इस तरीके का डायग्राम मिलता है नॉर्मली, हम लोगों को मिलता है, आप बुक में देखें। अब इसका मीनिंग है, समझते हैं, ठीक है। तो ये आना भी चाहिए, इसका मीनिंग क्या वो भी समझेंगे एक एक करके। कि रियल नंबर होते हैं 2 का कॉम्बिनेशन होता है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को मिला के जो नंबर बनता है वो क्या होता है, रियल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर के अंदर होते हैं इंटीजर, इंटीजर के अंदर होल नंबर और होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर। अब ये डायग्राम अगर तुमने याद रखा तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े बड़े तगड़े बन जाएंगे आपको। देखना, कोई आपसे पूछे क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, क्यों नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ रहा है ना, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, हाँ जी बिल्कुल। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस ट्रू। अब रटना नहीं है, चलिए कह रहे एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये गलत हो जाएगा। होल नंबर के अंदर तो 0 भी आता है, समझ ना बात को, लेकिन सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं, गलत हो गया। बताओ ना, नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अभी जब ये मतलब इसको बना के रख लेना, अब मैं ये सारे पहले नंबर आपको बता दूं, फिर उसके बाद एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलो, नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यस और नो। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम 1, जो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। जैसे 1 2 3, अगर एग्जाम्पल की बात करूँ 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, यस और नो। लेकिन ये कभी पॉइंट में नहीं होते, 1 से तो स्टार्ट होते हैं, लेकिन 1.1 नो, ये नेचुरल नंबर नहीं है। और नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, n से। होल नंबर आ जाओ, इसे w से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम 0, स्टार्ट्स फ्रॉम 0। एग्जाम्पल क्या होता है, 0 1 2 3 इनफाइनाइट, यस और नो। अब यहीं से समझो, इन्हीं 2 को हम लोग समझते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अच्छा, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, बिल्कुल होंगे, सारे नेचुरल नंबर, क्योंकि सब नेचुरल नंबर इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, गलत, गलत हो, क्योंकि 0 नहीं आता। लेकिन अब जो मैं बोल रहा हूँ कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 0, अब सही है। 0 को छोड़कर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, हाँ जी सही बात है। अगर रटने बैठे 8th क्लास की तरह दिक्कत हो जाएगी। इन्हीं चीज़ों को बस समझना है। 9th में हमको रीजनिंग पावर को इंक्रीज करना है। रीजनिंग बोले तो तर्क शक्ति, चीज़ों को समझना है, चीज़ों को समझना है। क्या बात आ रही है समझ में? मैं कहा सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, नहीं भैया, होल नंबर में तो 0 भी आता है, यस और नो, इसीलिए रटेंगे नहीं।
चलो सर इंटीजर क्या होता है? इंटीजर को आई से भी रिप्रेजेंट करते और जेड या जी कुछ भी बोल सकते हैं। जेड बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में और ब्रिटिश में बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? जी। इस तरीके का जैसे होता है जी न्यूज़ आता है तो उसकी स्पेलिंग होती है ZE, तो हम लोग उसको जी बोलते हैं ना, ठीक है। तो आई और जेड से भी रिप्रेजेंट, इसके पीछे का भी लॉजिक है सर, आई से रिप्रेजेंट क्यों, जेड से रिप्रेजेंट क्यों। तो चलो देखो इंटीजर जो ये नाम है ना इंटीजर, ये कहाँ से लिया गया है? इंटीग्रल। इंटीग्रल स्पेलिंग ज़्यादा ही अच्छी लग गई, रुक जाओ। INTGR इंटीग्रल। इंटीग्रल का मीन्स होता है कंप्लीट। क्या होता है? कंप्लीट। तो इंटीग्रल में आई आता है ना, तो इसीलिए आई से रिप्रेजेंट किया गया। अब सर जेड से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? एक जर्मन शब्द होता है जर्मन, जिसका नाम क्या होता है? जेहलन, जिसका मतलब होता है टू काउंट, काउंट करना। तो जेहलन से जेड से इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया। ये थोड़ा इतिहास है, बेसिक सी बातें अगर जानोगे तो और बच्चों से अधिक अच्छे बन जाओगे, ठीक है। अच्छा, तो इंटीजर क्या होता है सर? इंटीजर को लेके बहुत से बच्चे कहते हैं, मैंने देखा है नॉर्मली बच्चों से कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हो गए। एकदम गलत है। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर नहीं होता यार। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखाऊं इंटीजर की, आपको मैं बोलूं तो कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। अब देखो होल नंबर में जीरो भी आ गया, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर। यही बोलो आप, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। कोई आपसे पूछे जीरो इंटीजर है? हाँ जी बिल्कुल है भैया। जीरो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? कुछ नहीं है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है वो। ज़ीरो जो है ना तो वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है। लेकिन ज़ीरो इंटीजर है। ज़ीरो मैं लिख भी देता हूँ हैशटैग करके, ज़ीरो इज एन इंटीजर। क्या चमका? तो डेफिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड द नेगेटिव नंबर। अब कोई आपसे पूछे टू, अब यहीं से बात समझेंगे। टू, मैंने बोला टू इंटीजर है? हाँ जी बिल्कुल है। टू होल नंबर है? हाँ जी बिल्कुल है। टू नेचुरल नंबर है? हाँ जी बिल्कुल है। अब आ जाओ, ज़ीरो इंटीजर है? हाँ जी बिल्कुल है। होल नंबर है? हाँ जी बिल्कुल है। नेचुरल नंबर नहीं है। -1 इंटीजर है? हाँ जी बिल्कुल है। -1 होल नंबर है? नो। -1 नेचुरल है? नो। यही चीज़ें बस देखो, कहना कोई बहुत सिंपल है और इनको रटोगे तो बेकार। इन चीज़ों को समझो कि सर -1 इंटीजर है, -1 नेचुरल नंबर क्यों नहीं है, इसको समझो। क्योंकि भैया नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है यार, तो नेगेटिव कैसे होगा? अब देखो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव, यस और नो? बताओ सत्यम। ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव। एकदम सही बात है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होते हैं। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर बेसिक समझा है तो ही बता पाओगे। रटोगे तो दिक्कत है। या फिर सोचो कि सर ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक में नहीं था। नहीं, बुक का तो रख दो साइड में एकदम, क्वेश्चन तो बनते हैं बोर्ड में, ठीक है। चलो इंटीजर तक क्लियर। अच्छा, अब आ जाओ इवन नंबर। ऐसे नंबर जिनमें 2 से डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल बाई 2, यस और नो? डिविजिबल बाई 2 वो हमारे क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। देखो जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ, -4, -2, 0, 2, 4, 6, ये सब क्या है? इवन नंबर है, जिसमें 2 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाता है, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। 0 भी इवन नंबर है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि 0 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा आंसर जाएगा 0 आएगा, और 0 इंटीजर है, यस और नो? तो 0 हमारा क्या है? इवन नंबर है, ठीक है। अच्छा, ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2, मैं केवल डाटा लिख रहा हूँ, समझ में आना चाहिए आपको कि एक्चुअली में होता क्या। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर क्या होता है? नॉट डिविजिबल बाई 1। कौन बोल रहा है? नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, -1, -3, 1, 3, ये सब क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल हो गए। गॉट इट? यहाँ तक बात आई समझ में? चलिए जी,
अब जो नंबर स्टार्ट है, प्राइम नंबर, को प्राइम, टू, ये कंपोजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो पहले इन नंबर्स को लिख लो। इस डायग्राम को सबसे एंड में बनाना, जब मैं ये सारे नंबर समझा दूंगा तब। अब ये आप लोग 5 तक लिख लो जल्दी से, मैं वीडियो पॉज करता हूँ, 5 तक लिखो ये। चलिए अच्छा, अब देखिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इनके नाम का ही मीनिंग है प्राइम। अब देखो प्राइम मीन्स क्या होता है। प्राइम लोगों को मैं कनेक्ट करूं कि प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन होती है उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करें। प्राइम नंबर, जो प्राइम लोग होते हैं ना, बड़े लोग, वो या तो अपनी सुनते हैं या एक मतलब ईश्वर की, ऊपर वाले की सुनते हैं। सेम यहाँ पे प्राइम नंबर है, यूनिक नंबर है, प्राइम टाइप है, मतलब ये या तो 1 की टेबल में आएंगे, डिविजिबल बाई इटसेल्फ, और या तो डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड 1। जो अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। जैसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो क्या हो गया जी, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना हो गया जी, 2। कितना हो गया, 2। कैसे, अब देखते हैं। एक प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 4 नहीं है, बताएंगे क्यों नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है। इसी तरीके से 1 से लेके 100 के बीच में, 1 से लेके 100 के बीच 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। अभी मैं लिखवा भी दूंगा। अब देखो 2 प्राइम नंबर क्यों होते हैं। 2 है ना, वो एक तो 1 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है, यस और नो। 3 देखो 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल। 4 नहीं था क्योंकि 4 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। 2 से अधिक फैक्टर हो गए। कुछ बच्चे लोग या किसी डिफरेंट बुक्स में प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है कि जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, इट इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। ये भी ठीक है, ठीक है। जिसके 2 से अधिक फैक्टर है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। अच्छा, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे ऑड नंबर है 2 को छोड़ के, 2 को छोड़ के। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन, बात को समझिए, बात को समझिए। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 12 नंबर की केस स्टडी, 32 नंबर जो आते हैं 9 10 में, वो तभी कर पाओगे जब ये सारी बातें आएंगी। केस स्टडी है ना, ये सब केस के बारे में बता रहा हूँ आपको। अब वैसे तो डेफिनेशन खत्म हो गई कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, डिविजिबल बाई इटसेल्फ और 1, डेफिनेशन खत्म। लेकिन और डीप में पढ़ेंगे तो समझेंगे 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब जितने दुनिया में कितने प्राइम नंबर, इनफाइनाइट, उसमें से 2 जो है ओनली 2 इवन है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, ऑड नंबर। यस और नो। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। क्या बात आई समझ में। अच्छा, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्या को प्राइम नंबर। को का मतलब होता है 2। आपको वैसे तो को का मीनिंग अलग है, आपको समझाने के लिए को का मीनिंग जानकर चलो, दिमाग में रखो को। जैसे हम लोग, आप लोग स्कूल में जाते हैं तो वहाँ स्कूल का नाम है को एजुकेशनल स्कूल। आपका जो स्कूल है ना वो को एजुकेशनल स्कूल है, मतलब उसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों आते हैं, ठीक है। तो 2 को मान के चलो। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे 2 नंबर, ऐसे 2 नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, उनको हम कहते हैं को प्राइम नंबर। अदर बुक्स में डेफिनेशन मिलेगी 2 नंबर विच हैज़ HCF एज 1, जिनका HCF 1 होता है, वो भी समझेंगे। पहले देसी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझिए। ऐसे 2 नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे अगर मैं प्राइम नंबर की तो डेफिनेशन मैंने लिखी दी, प्राइम नंबर के बारे में बता दिया, को प्राइम के बारे में देखो। इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे तो आपको को प्राइम नंबर्स के बारे में बताता हूँ। तो देखिए को प्राइम नंबर, टू नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला 2,3,
कोई भी मुझे एक ऐसा नंबर बता दो जिसके टेबल में 2 भी आ जाए 1 भी आ जाए, सॉरी 2 भी आ जाए 3 भी आ जाए, 1 को छोड़ के कोई नहीं है। जैसे 8,9, कोई भी एक ऐसा नंबर बता दो जिसकी टेबल में 8 भी आ जाए और 9 भी आ जाए, नहीं है। तो ये को प्राइम नंबर, ये को, लेकिन ये नहीं होगा। देखो 8,18 ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 की टेबल में आ रहे हैं दोनों, तो ये को प्राइम नहीं है। क्या चमका? क्या बातें समझ आ रही हैं? डेफिनेशन याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कोई आपसे पूछे को प्राइम नंबर क्या होता है, डेफिनेशन याद नहीं, चलेगा, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू समझा दो बस, क्योंकि मैथ्स में चीज़ें समझ में आनी चाहिए। बताओ ना यार, क्या बात आई समझ में? ऐसे 2 नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। चलो, ट्विन को प्राइम नंबर देखो, ट्विन का मतलब होता है 2, ट्विन का मीनिंग क्या होता है? 2 होता है ना, ट्विंस 2। तो ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है, तो प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस आर 2, जिनका डिफरेंस क्या होता है? 2, और होने प्राइम नंबर ही चाहिए, होने प्राइम नंबर, इसलिए मैंने लिखा प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या होता है? 2। वीडियो में आ रहा है? हाँ चलो थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, जिनका डिफरेंस क्या होता है? 2, हुज डिफरेंस आर 2। देखो यार, हमारी राइटिंग पे मत जाया करो, क्योंकि मैथ्स के टीचर हैं, तो मैथ्स के टीचर की राइटिंग है। और दूसरी बात ये, अगर मैं ये सारी बातें बहुत रचा कर बढ़िया तरीके से लिखूं तो वीडियो बहुत लेंदी होगा, बट मैं चाहता हूँ कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप लोगों को समझ में आने चाहिए आप लोगों को ना। तो ट्विन भैया कैसे? सर इसके एग्जाम्पल दो। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल दूँ आपको, तो देखो भैया 3,5, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 5 से 3 गया, डिफरेंस कितना आ गया? 2 आ गया। अच्छा 5,7, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, माइनस करो 2 आ गया। यस और नो? 11,13, 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, माइनस करो तो 2 आएगा। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्विन को प्राइम नंबर्स। क्या चमका? ठीक है। अब सर एक ऐसा एग्जाम्पल दो जो नहीं है। देखो 5 और 11 ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, लेकिन डिफरेंस 2 का नहीं है, तो ये ट्विन को प्राइम नहीं होगा। अच्छा 1 से लेके 100 तक 8 को प्राइम होते हैं, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं? बीच में 8 ट्विन को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, ट्विन को प्राइम नंबर। क्या चमका? ठीक है। अच्छा कंपोजिट नंबर, ये बड़ी प्यारी डेफिनेशन है, कई सारी, मोर देन 2 फैक्टर्स नॉर्मली, लेकिन इसका देसी तरीका, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है, बात खत्म। नहीं चमका? नहीं चमका? नहीं चमका? जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या है? कंपोजिट नंबर। जैसे 4 क्या था? प्राइम नंबर था? नहीं था, तो 4 क्या हो गया? ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, प्राइम और कंपोजिट। कैसे उल्टे होते हैं? देखो कंपोजिट मतलब कंपोजिशन, कई सारे लोगों से मिलकर बना। कंपोजिशन यही तो होती है, हम लोग मूवीज़ वगैरह देखते हैं, जो सॉन्ग आता है तो सॉन्ग के नीचे लिखा रहता है सिंगर, ये म्यूज़िक कंपोज़र, म्यूज़िक को बनाने वाला, कंपोज करने वाला, कई सारी लय सुर लय ताल को मिला के बनाते, उसको बोलते हैं म्यूज़िक कंपोज़र। तो कंपोज मीन्स होता है कई सारे लोगों को मिलकर बनाना, कंपोजिशन है कंपोजिट नंबर, कई सारे फैक्टर्स को मिलकर बनाना। प्राइम क्या होते थे? अपने आप से मतलब रखते ज़्यादा और किसी भीड़ भाड़ से दूर रहते हैं वो, इसीलिए एक दूसरे के अपोजिट हैं ये, ठीक है। अच्छा तो कंपोजिट नंबर वही हो गया कि जो प्राइम नंबर नहीं है, बात खत्म, सिंपल सी। नंबर विच आर नॉट प्राइम नंबर, it is called composite number. 4 is the smallest composite number. 4 is the smallest composite number. मैं इसको जगह को, चलो इसको हटा ही देते हैं ना, बाद में बना दूंगा एंड में सबसे, तभी समझ में भी सही से आएगा। तो अगर कंपोजिट नंबर की बात करूं, मोर देन 2 फैक्टर, या तो मोर देन 2 फैक्टर्स, या नंबर विच इज़ नॉट प्राइम नंबर, नंबर विच इज़ नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सब थे। एंड 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर।
4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। CN है बेटा, कंपोजिट नंबर, कार्टून नेटवर्क नहीं है। लिख लो इसको, चलो एक एक करके पढ़ेंगे ऐसे। चलो सारे काम बंद कर दो। रैशनल नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर यहीं से स्टार्टिंग होती है। नॉर्मली बच्चों से रैशनल नंबर की डेफिनेशन पूछो तो सर वही कोई नंबर है जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर Q इज़ नॉट ज़ीरो। और सही बात है, Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब क्या हुआ। और सर ये P/Q क्या है यार, ये बताओ तो, है क्या एक्चुअली P और Q। तो जो हमारे पास P एंड Q है आर को प्राइम इंटीजर्स हैं। ये इंटीजर्स होते, P और Q क्या होते, इंटीजर। कंडीशन क्या है, Q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सही बात है यार। अगर आज तक अगर कोई आपसे पूछे कि भैया 2/0 का आंसर क्या आएगा, ज़ीरो से किसी नंबर को हम डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। आज तक कोई इसका आंसर बता नहीं पाया। अगर बहुत से बच्चे इसका आंसर कहते हैं इन्फिनिटी या इनफाइनाइट, वो गलत है। इनफाइनाइट एक आंसर होता है, जबकि इसका कोई आंसर ही नहीं आता, नॉट डिफाइंड। 0/0 का कोई आंसर नहीं आता है। इनको इनडिटर्मिनेट कंडीशन कहते हैं, जिसको कभी डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए ये छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा सर ये कोप्राइम क्या होता है, फिर पढ़ चुके हैं। मतलब P और Q ऐसे नंबर्स हों जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे 3/4, 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दिस इज अ रैशनल नंबर। लेकिन अगर कोई बोले 8/10 तो ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों, यहाँ पे 2 एक ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में 8 भी आता है और 10 भी आता है, तो ये फिर क्या, ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अगर हम इसको सॉल्व करें, 8/10 को सॉल्व करते हैं, 2 4 जा 4/5 आएगा, ये क्या है, रैशनल नंबर। क्लियर है। अच्छा, इसमें P/Q का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन ही तो है, ये एक फ्रैक्शन फॉर्म, मतलब एक रेशियो। क्या है ये, रेशियो। वैसे तो रेशियो और फ्रैक्शन में जमीन आसमान का अंतर है, बट अभी समझ लो। तो इसके नाम में देखो रेशियो दिख रहा है ना, रेशियो दिख रहा है ना, तो रेशियो का मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में है ये, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। अच्छा, ऐसे नंबर अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो 2/3 दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। 0, यस 0 भी एक रैशनल नंबर है। 0 क्या है, रैशनल नंबर है। अच्छा, -2/3, यस ये भी एक रैशनल नंबर है, माइनस का कोई फर्क नहीं है, ये भी सब क्या है, रैशनल नंबर हमारे पास हैं। गॉट इट। अच्छा, 0 क्यों है, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0.1 या फिर 0.2 या फिर 0.100, मतलब तो एक ही है। कोई आपसे पूछे 0.1 बड़ा है या फिर 0.2, अरे भैया बराबर ही है, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो 0.1 का आंसर 0, 0.2 का आंसर 0। अच्छा, अब हम अगर रैशनल नंबर को थोड़े से अपर क्लास में जाके पढ़े, 9th 10th में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इसकी एक और डेफिनेशन आती है। वो क्या आती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग का एक और नाम क्या होता है, रिकरिंग, मतलब अकर होना, बार बार किसी चीज़ का आना। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का सर मीनिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन का मतलब नहीं, और टर्मिनेटिंग का मतलब एंड होना, जिसका कभी कोई एंड नहीं होता है, जिसको हम सॉल्व करें ना और वो जीवन भर चलता है। एंड रिपीटिंग, और डिवाइड करके, क्योंकि हमको पता है रैशनल नंबर में डिवाइड ही होता है, डिवाइड करके जो आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, मान लो 6 आया तो पूरे में 6 6 6 आएगा, 7 आया तो 7 7 7, 6 7 है तो 6 7 6 7 6 7, इस तरीके से आता रहता है। जैसे तो दिस इज द आप कह सकते हैं प्रो लेवल डेफिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। ये अच्छी डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, ठीक है। अच्छा, चलिए अगर एग्जांपल लेते हैं रैशनल नंबर के, जैसे मान लो हमारे पास है 2/3, 3 का डिवाइड करिए 2 में तो क्या आएगा 0.666, कितनी बार तक,
लाइफ टाइम तक चलता रहेगा, यस और नो? तो डिवाइड देखो ज़िंदगी भर चलेगा, LIC जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी ये चलता रहेगा, ठीक। नॉन कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन रिपीटिंग जो 6 है ना, इसी का रिपीटेशन जिंदगी भर होता रहेगा, यस और नो? तो इसी को इतना बड़ा ना लिख के हम लिख देते हैं 0.6 बार। क्या लिखते हैं? अब नॉर्मली हम सब टीचर्स या नॉर्मली बच्चे लोग इस साइन को हम बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। क्यों बोलते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा बार ग्राफ, पढ़ा है ना, तो बार ग्राफ को क्यों बोलते थे बार? उसमें एक रेक्टेंगुलर शीट होती थी इस तरीके से, यस और ऐसे ही तो आता था, तो इसको हम लोग बार कहते हैं। एक चॉकलेट बार भी खाई होगी आपने, रेक्टेंगुलर शीट को ही बार कहते हैं। एक रेक्टेंगुलर शीट है ना, उसको हम बार कहते हैं। जैसे चॉकलेट बार आप देखना, स्नीकर्स वाली चॉकलेट आती है ना, कौन स्नीकर्स 5 वाली, हमने वही खाई है, उससे महंगी कभी हम गए नहीं। तो उसमें देखो वो उसके अंदर लेयर्स होती हैं, वो रेक्टेंगुलर शेप में होंगी, उसको बार कहते हैं। तो एक, ठीक है, तो कहीं से भी हम समझ सकते हैं, लेकिन बार कहते हैं उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में। मैथ्स की लैंग्वेज में इसका साइन क्या होता है? तो क्या बोलते हैं इसे? बैनिकुलम। इसे बोलते हैं बैनिकुलम। इस साइन को हम क्या बोलते हैं? बैनिकुलम। जैसे मैंने लिखा P/Q, P/, ये जो साइन है, ये जो साइन है, इसको बोलते हैं बैनिकुलम। ये है इंग्लिश में नहीं, मैथ्स की लैंग्वेज में, ग्रीक शब्द में इसको बोलते हैं बैनिकुलम। इसको भी बोलते हैं बैनिकुलम। देखो, मैं जब कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ तो बाउंडेशन नहीं होती है कि अब 9th में हो तो केवल बेसिक्स समझा रहा हूँ। अरे अगर 9th वाले बच्चे को अगर मैं अभी से पढ़ाऊँ कि ये बैनिकुलम होता है, कल को आप ओलंपियाड के एग्जाम में बैठो, वहाँ पे बैनिकुलम शब्द आएगा तो चौंकोगे तो नहीं कि सर ये बैनिकुलम क्या है यार, किसी ने पढ़ाया नहीं? क्योंकि सिलेबस पे नहीं जाओ, अगर कहीं से भी कोई चीज़ सीखने को मिल रही उसको लो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बैनिकुलम, ठीक है। अच्छा, जिस भी नंबर का रिपीटेशन होता है तो इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। बार का मतलब कि 0.6 डॉट 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 डॉट, क्या चमका? ठीक है। अच्छा, अगर कहीं लिखा हुआ है 0.67 बार, तो इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा? 67 67 67 डॉट डॉट डॉट, यस और नो? तो क्या मैं कुछ पढ़ाने के बाद, इतना पढ़ाने के बाद, क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ कि जिस नंबर के ऊपर बार है वो रैशनल नंबर है? सही बात है ना, कि बार का मतलब क्या हुआ कि उसका रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, और जिस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया बताओ ये वाला नंबर क्या? 1.23 बार, केवल 3 पे बार है, आंख बंद करके, रैशनल नंबर। जिसके ऊपर बार है वो क्या हो जाता है? रैशनल। क्यों? क्योंकि उसका रिपीटेशन होता रहता है। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो क्या होगा? 1.233333, यस और नो? हाँ, लेकिन कभी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, कभी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा 1.23 और बार 2 पर है 3 पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल चीज़ है। 2 का रिपीटेशन अगर हो रहा है तो बाद में 3 कैसे आ सकता है? या तो होगा तो ये पूरा होगा, या फिर 2 से नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 2 पे लगा दिया और लास्ट वाले पे नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कभी मिलता है, और कभी ऐसे नहीं मिलेगा अलग अलग, ठीक है। तो अगर ऐसा कभी मिलता है तो ये कोई नंबर ही नहीं है, ना तो रैशनल है ना इररैशनल है, ये केवल एक गलत नंबर है। क्लियर है? तो रैशनल नंबर की इतनी बातें आपको समझ आई। बेसिक डेफिनेशन ये है, ठीक है। अच्छा, 2 रैशनल नंबर के बीच में कोई से भी 2 रैशनल नंबर, सपोज मैं आज लेता हूँ, मान लो 1 ले लिया हमने और एक हमने ले लिया 0.1, ये दोनों ही रैशनल नंबर हैं। 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। 2 रैशनल नंबर के बीच में आपसे कोई पूछे कि कितने रैशनल नंबर होते हैं, तो इनफाइनाइट, ठीक है। बिटवीन, मैं लिख भी देता हूँ, चलो मैं लिखने पे थोड़ा कम विश्वास करता हूँ, सुना करो, खुद लिख लिया करो। बिटवीन 2 रैशनल नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं इनके बीच में, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। बिटवीन 2 रैशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। समझ गए ना इस बात को? कोई से भी 2 रैशनल नंबर हैं, उनके बीच इनफाइनाइट। भले आप ये पूछो मुझसे कि सर 0.1 और 0.2 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे? इनफाइनाइट। सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है।
आप कहोगे सर कैसे यार, अरे भैया क्यों नहीं, देखो 0.1 है, फिर 0.11, 0.12, 0.13 करते जाओ, ऐसे 0.111, 121 करते जाओ, कई सारे हो जाएंगे। तो जितनी बातें मैंने इस वाइट बोर्ड पे लिखी, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई, क्योंकि देखो यार हमारा जो लगता है कि मैथ्स को पढ़ाने का तरीका बुक से हटके पढ़ा, बुक में जैसे ये चीज़ नहीं है, बुक में ये बात नहीं लिखी हुई है, तो बुक में ये डेफिनेशन पढ़ ली हमने छोटे पे, तो ऐसा नहीं ना कि जो बुक में है वही पढ़ाएं, आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे, बुक का तो कवर होगा ही होगा, एक्स्ट्रा चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। कोई डाउट है तो बताओ इसमें। देखो इसको नंबर भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसा माना जाता है इर्रेशनल नंबर की अगर बात करें, कहीं कहीं डेफिनेशन है इसकी कि ऐसे नंबर, इर माने होता नहीं रेशियो, मतलब ऐसे नंबर जिनको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म P/Q। Q0 की तो बात ही नहीं, खैर यहाँ पे P/Q मतलब फ्रैक्शन फॉर्म, मतलब रेशियो फॉर्म में लिख नहीं सकते, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। जैसे जैसे एक और डेफिनेशन पहले लिख लो इसकी, एक और डेफिनेशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, एंड नॉन रिपीटिंग, अभी क्या था, नंबर का रिपीटेशन हो रहा था कि 6 आ रहा है तो 6 6 6 ही आएगा, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है 6 के बाद 7 आ जाए, 7 के बाद 4 आ जाए, 8 आ जाए, कोई रिपीटेशन नहीं, तो ऐसे नंबर को भी क्या बोला जाता है, इर्रेशनल नंबर। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे पाई सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर की, इसका आंसर आज तक कोई बता नहीं पाया। पाई के ऊपर मैं एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि पाई इर्रेशनल क्यों है। अच्छा अब देखो पाई हो गया, रूट के अंदर √2, √3, ये सारे के सारे नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर है। जैसे एक है 1.01, 001, 001 डॉट 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 डॉट, लाइफ टाइम तक जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन किसी नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा। अब एक बच्चा सोचे कि सर 01, सर 01, सर 01 है तो सर, अगर आप दिमाग लगाओ, लेकिन एक बात सोचो, 01 से पहले एक 0 था, यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे 2 है, किसी चीज़ का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। वहाँ पे क्या था, अगर याद हो 6-7 है तो 6-7 6-7 6-7, अगर 0-1 है तो हर जगह 0-1 0-1 0-1 होता, बट यहाँ तो बीच में 0-0 एक्स्ट्रा भी तो आ रहे हैं, तो ये इससे क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। अगर बात करते हैं इसके हिस्ट्री की, क्योंकि अगर इर्रेशनल नंबर आए और अगर तुमने इसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो फिर बेकार है। ऐसा माना जाता है कि इर्रेशनल नंबर को जिन्होंने डिस्कवर किया उनका नाम था पाइथागोरस, ऐसा माना जाता है। क्या माना जाता है कि पाइथागोरस ने मतलब इसको डिस्कवर किया है कि ऐसे नंबर जो रेशियो के फॉर्म में नहीं लिखे जाते थे उनको इर्रेशनल नंबर बोला गया, और ये पाइथागोरस ने बताया था। कुछ इसके ऊपर मिथ भी है, बेटा कॉपी में देख क्या रहे हो, है? कुछ मिथ है इसको लेके कि वो एक हिप्पाकस था, पाइथागोरस का स्टूडेंट था जो उनसे ट्यूशन पढ़ता था, जिसको हम लोग बोलते थे पाइथागोरियन। जैसे आप हमारे पास आते हैं तो हम कहते हैं आकाश कोचिंग में तो आकाशियंस, यस और नो, ऐसे ना। पाइथागोरस से जो ट्यूशन पढ़ते पाइथागोरियन, आईआईटी में जो पढ़ते आईआईटियंस, यस और नो, तो पाइथागोरियन थे। ऐसे हिप्पाकस था जो पाइथागोरस से ट्यूशन पढ़ता था, उसने एक ऐसी इक्वेशन पूछी, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा कि जहाँ पे पाइथागोरस अटक गए, मतलब नहीं आया उनको, और उन्होंने अपने चेले चपाटस का कर दो काम ऐसा। क्यों आज इसने अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, कल कोई और ऐसे क्वेश्चन लाकर कोचिंग बंद करा देगा हमारी, तो कर दो काम, तो उनका काम हो गया। तो क्वेश्चन जनरल सा एक छोटा सा फॉर्म लेते हैं आपसे। उसने मान लो यही क्वेश्चन पूछा कि सर x² - 2 = 0, बताओ क्या आंसर आएगा। सर ने कहा x² है, -2 इस तरफ जाएगा, +2 हो गया, रूट हटेगा, √2 आएगा। तो √2 उस समय कोई जानता ही नहीं था कि √2 क्या होता है। उसने कहा सर ये आंसर कैसा है कि रूट के अंदर 2, सर ये क्या है बवाल, ये सब बताओ। पाइथागोरस का अच्छा यार बात तो तुम्हारी ठीक है कि पता नहीं क्या ये तुम क्वेश्चन लेके आ गए। और पाइथागोरियन भाई पढ़े लिखे आदमी, एजुकेटेड साइंटिस्ट, मैथमेटिक्स, जो भी कुछ कह लें, उनको लगा यार ये बंदे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बेइज्जती कर दी हमारी भरी सभा में।
तो जब भरी सभा में बेइज्जती हो गई तो उनका किसके कारण हुई बेइज्जती? हिप्पाकस के कारण। पाइथागोरियन कुछ होते चेले चढ़े, मार दो आगे से, नदी में गए डुबो डुबो मार दिया उसे अच्छी तरीके से। तो इससे यही शिक्षा मिलती, जब भी मैं ये बात बता दूं बेटा, कभी भी हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछने आए तुम कि जिस पे हम अटकते हैं तो देख लो फिर क्या होगा। यहाँ पे बेटा नदी नहीं है, नालियाँ हैं यहाँ तो तो सोच लो फिर। तो इसीलिए क्वेश्चन का लेवल पूछते समय हाँ ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये था सब। फिर इस तरीके से पाइथागोरस ने बताया, एक की जान भी चलेगी बेचारे इसके चक्कर में। फिर यही इर्रेशनल नंबर होते हैं। फिर आया कि सर इर्रेशनल नंबर को, क्या इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं? जैसे रैशनल नंबर को छोटी क्लासेस में पढ़ाए, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2/3 को, 4/5 को। ऐसे ही क्या हम √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो लोगों का हमसे नहीं हो पाएगा भैया। फिर 18th सेंचुरी में, 18th-19th सेंचुरी में एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था कैंटोर और एक का नाम था डेडेकाइंड। ये दो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इन दोनों ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखाया, किसको? इर्रेशनल नंबर को। इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखाया, किसको? रिप्रेजेंट कर सकते √2 का। इन दोनों के नाम याद रखना नॉलेज के लिए, जर्मन मैथमेटिशियन थे। इन दोनों ने ही कहा कि नंबर लाइन पे इर्रेशनल नंबर को, इर्रेशनल नंबर को और नंबर लाइन, तो ये भी हम लोग खैर आगे पढ़ेंगे। पर अभी का जो हमारा टॉपिक है वो केवल इतना है कि नंबर्स के बारे में हम जान जाएं बस, केवल कि नंबर्स कितने होते हैं, इर्रेशनल नंबर एक्चुअली में होता क्या है। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया, रैशनल भी पढ़ लिया और इर्रेशनल भी हमने पढ़ लिया। दो इर्रेशनल नंबर के बीच में, दो इर्रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर होते हैं। पहले बात तो ये भी जान लो, जैसे एक नंबर है √2 और एक नंबर है √3, इनके बीच में कितने इर्रेशनल नंबर होंगे? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। और कितने रैशनल नंबर होंगे? वो भी इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमारे इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर। जब इर्रेशनल और रैशनल दोनों को मिला के जो नंबर बनता है उसको बोलते हैं रियल नंबर। उसको क्या बोलते हैं डियर? रियल नंबर। रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, वो छोटा सा डायग्राम जल्दी से बना के दिखा दें आपको, ज़्यादा छोटा हो जाएगा ना। चलो, ये हमारा रियल नंबर है। इस रियल नंबर के अंदर दो नंबर, एक हमारे पास कौन सा आएगा? रैशनल नंबर, और एक हमारा आएगा इर्रेशनल। भैया ये RN रियल नंबर है, ठीक है, ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के अंदर क्या आता है? इंटीजर। क्या आता है जी? इंटीजर। इंटीजर के अंदर क्या आता है? होल नंबर, और होल नंबर के अंदर क्या आता है? नेचुरल नंबर। इस तरीके का रहता है। ठीक है, तो जो भी इर्रेशनल नंबर हैं वो सारे रियल नंबर हैं। यस और नो? कोई आपसे पूछे √3 इर्रेशनल है, आप कहो हाँ। मैंने पूछा रियल है, आप कहो हाँ। दुनिया के सारे नंबर, सारे नंबर क्या हैं? रियल नंबर है। सारे नंबर रियल नंबर ही तो यार हम पढ़ेंगे। एक होता है इमेजिनरी नंबर, वो आउट ऑफ सिलेबस है, केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। 11th क्लास में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। इमेजिनरी नंबर, यार देखो जैसा नाम से ही पता लग रहा है इमेजिनरी, केवल इमेजिन कर सकते हैं। यस और नो? हम क्या इमेजिन कर सकते हैं? वो चीज़ है नहीं। जैसे रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, क्यूब रूट के अंदर -4, ये जो भी नंबर है इनका आज तक कोई आंसर नहीं बता पाया। रूट के अंदर -1 का आज तक, अभी तक, आज डेट क्या है? 25 मई, 26 मई, 25 मई 2025। अच्छा मई क्यों? अच्छा मई पता है क्यों बोला? 25 मई से छुट्टियां पड़ जाती हैं तो उसकी जल्दबाजी है। 25 मार्च 2025, मतलब अभी तक कोई बता नहीं पाया कि √-1 की वैल्यू क्या है। लेकिन नंबर तो है ना, लेकिन आंसर क्या है आपका? किसी को नहीं पता। √2 का हर किसी को आंसर पता है, 1.4142 ... √3 का हर किसी को पता है, 1.713 सबको पता है। लेकिन √-1 का आज तक किसी को आंसर नहीं पता। तो ये इमेजिनरी नंबर है जिसको आयोटा बोलते हैं। आगे जाके पढ़ेंगे। आयोटा एक नंबर होता है, ग्रीक शब्द है आयोटा। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर।
ठीक है, इन नंबर को छोड़ दो। मैंने आपसे पूछा 0 रियल नंबर, आप आग बंद, हाँ सर है। 2 हाँ सर है, √2 हाँ सर है, 1/2 हाँ जी है, पाई है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, फोल्डिंग सब हैं। ये सारे नंबर रियल नंबर, आपको सोचना ही नहीं है, आपको वहाँ जाके सोचना नहीं है, बस ऐसे नंबर आ जाए, ऐसे वाले, यहाँ पे रुक जाना कि सर ये इमेजिनरी है सर, बाकी दुनिया के सारे नंबर क्या हैं, रियल नंबर। इसीलिए रियल नंबर की मैंने डेफिनेशन देसी लैंग्वेज में यही है, ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो सारे नंबर खत्म हो गए। अच्छा, जैसे आप लोगों ने कहा था कि सर एक नंबर आपने, परफेक्ट नंबर क्या होता है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, नॉलेज के लिए बस। परफेक्ट नंबर देखो भैया, ये परफेक्ट नंबर बता रहा हूँ मैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बता रहा हूँ, इसलिए कंफ्यूज मत होना। परफेक्ट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनके हम फैक्टर्स करें, जिनके हम फैक्टर्स करें। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, 6 के करो फैक्टर, तो एक तो 1 होगा, एक 2 होगा और एक 3 होगा, और इनके फैक्टर्स को ऐड कर दो। क्या कर दो, और वही नंबर आ जाए, तो वो क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर। क्या चमका, क्या चमका, उसके सारे फैक्टर्स को ऐड कर दो, सारे फैक्टर्स को। जैसे मैंने कहा 14 के फैक्टर क्या क्या होंगे, एक तो 1 होगा, 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, और 7 की टेबल में आएगा, और किसकी टेबल में आएगा, और किसकी टेबल में आएगा, 40। तो ऐसे तो 6 भी अपनी उसको छोड़ दो। अच्छा, अब इन सबको ऐड करो, क्या 14 आ रहा है, क्या 14 आ रहा है, तो आ रहा है 14, ऐड करने में नहीं आ रहा है, तो 14 परफेक्ट नंबर नहीं। क्या चाहे, मल्टीप्लाई करके तो आएगा, हर किसी का मल्टीप्लाई करके तो बाबू हर किसी का आएगा, क्योंकि इसके फैक्टर ही तो हैं ये। ऐसे तो दुनिया के सारे नंबर परफेक्ट, ऐड करना है। क्या करना है जी, ऐड। 1 + 2 + 3 6 आ गया ना, उस नंबर के फैक्टर करो, नंबर को ऐड कर दो फैक्टर्स वालों को, अगर वही नंबर आ जाए तो क्या होगा, वो परफेक्ट नंबर होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेके चेक कर, 28 को चेक करो, 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में आएगा, और 7 की टेबल में आएगा, और किसकी टेबल में आएगा, और 14 की। यस और नो, और किसी के, उनको ऐड करो, 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27 + 28 आ गया सम। तो 28 इज अ परफेक्ट नंबर, 6 इज द परफेक्ट नंबर। बहुत से नंबर होते हैं भैया, एक साइक्लिक नंबर भी होते हैं, एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी नंबर होते हैं, कई सारे नंबर्स हैं। एक गूगलो नंबर भी होता है, जिस पे मैंने शॉर्ट में वीडियो बनाया था। गूगलो नंबर बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा नंबर, जैसे 10 की पावर 10 कर लो, क्या ही करोगे। तो कई सारे ऐसे नंबर होते हैं। वो देखो 9th क्लास में तो उसी हिसाब से पढ़ेंगे। मैंने 9th क्लास के सारे नंबर पढ़ा दिए आपको, क्योंकि चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो ये इंट्रो पार्ट हुआ है बस, अभी कोई एक्सरसाइज शुरू नहीं हुई है। पढ़ने का तरीका क्या होगा, पहले चैप्टर का इंट्रो पार्ट, जिससे बेसिक पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद एक्सरसाइज मान लो 1.1 एग्जाम्पल और सॉल्यूशन, 1.2 एग्जाम्पल और सॉल्यूशन। इंट्रो पार्ट अगर आपने मेरा समझ लिया या फिर मेरा कर लिया इंट्रो पार्ट, तो चैप्टर आपका 90% ख़त्म हो जाता है इसमें। बहुत से बच्चे आज के टाइम करते क्या है गलती, कि मूवीज़ या वेब सीरीज़ तो चाहिए लंबी और पढ़ाई की वीडियो चाहिए छोटे। 1 घंटे में सर ऐसा ना, एक ऐसा कोई चैनल होता है जिसने 1 घंटे में 9th की NCERT खत्म कर दी पूरी। ऐसे बताओ, 10th का अभी पेपर गया ना, 10th और 12th बच्चा, कि सर कोई एक ऐसा वीडियो मिल जाए 10-12 घंटे का, जिसे पूरा पढ़े पास हो जाए, या सर 1 शॉर्ट वीडियो बना दो 1-1 घंटे के। और मूवीज़ चाहिए बड़ी लेंदी। ये क्या है, हमारा इंटरेस्ट कम हो रहा है। और एक और होता कि सर वीडियो में सर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना ज़रूरी है बहुत। अब क्या हम यहाँ पे भैया मुजरा करेंगे यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए कि नहीं। आजकल मैंने देखा है बहुत से टीचर्स को करना पड़ता है, बच्चों को एंटरटेनमेंट करते हैं, जानबूझकर ऐसी बातें बोलते हैं जिससे बालक हंसे या बालक थोड़ा सा लगे। नहीं यार, पढ़ने वाले बालक 3-3, 6-6 घंटे लगातार बैठ के पढ़ते हैं। क्यों, मेरे पास कहते हैं बच्चे लोग बहुत से कि सर ऐसा कराओ यार वीडियो, थोड़ा सा खुशी सी हो बच्चों को। यहाँ पे हम खुशी देने आए तुम्हें, आपको अगर हम खुशी देंगे तो फिर ये जो इतना सारा गम मिल जाएगा ना तुम्हें, ये इतना सारा गम मिल जाएगा आपको। नॉलेज के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए पढ़ाई में। हाँ ये ठीक है कि लगातार पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोरियत होती है, तो 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो। ये काफ़ी बार मैंने बच्चों के मुझे सुना है ये कि सर पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा यार होना चाहिए होता। ऐसा नहीं होगा, अगर पढ़ाई करने आए हो तो नॉलेज वाली बातें सीखो ना। चलो ठीक है, इनको लिखो।
हटाता हूँ।